नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। देख रहा है इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के खुशबू टेंट के उस सभागार में उपस्थित हूँ और यहाँ पर लव कुश मिश्रा अपने उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है और वह इस पार्टी में मिलने का प्रयास करेंगे। तो मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे रूबरू दिखलाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर मिलन समारोह किया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता और रसोईया भी अपनी बातों को मंत्री जी के पास में रखी रहे कि इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के खुशबू टेंट के उस सभागार में उपस्थित है जहाँ पर एक मिलन समारोह का कार्यक्रम लव कुश मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी उपस्थित है और तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित है। तो मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर मिलन समारोह को किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित है और आप देख सकते वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर इस वक्त रसोईया भी और जो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता भी अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्री जी से बात की और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि तमाम बातों को आपको सरकार के पास में रखूंगा। अब आने वाला समय ही बताएंगे कि देखिए क्या कुछ होता है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। पार्टी को मजबूत करने को लेकर आप बिहार के दौरे पर निकल चुके, क्या चुनाव की तैयारी? देखिए, चुनाव की बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से हर पार्टी अब चुनाव की तैयारी में लग गई है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसमें भी बहुत समय नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से तैयारी हर पार्टी कर रही है और हम भी और हमारे लोग बिहार भर में तैयारी में लगे हुए हैं। तो तैयारी तो है ही चुनाव की। इंडिया की बात शामिल होने के क्या? अरे एनडीए में तो हम लोग शामिल हो ही चुके हैं। बजाबता एनडीए की जो मीटिंग दिल्ली में हुई है उसमें हमारी पार्टी की ओर से हम शामिल रहे हैं। तो एनडीए में आज की तारीख में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल शामिल है। तो यह तो है ही, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, हम शामिल हैं। क्या लग रहा है गठबंधन बनी है, उसमें प्रधानमंत्री नीतीश कुमार या राहुल गांधी? अरे उसमें कोई नहीं। आप देख रहे हैं ना, वहाँ जितनी पार्टी है विपक्ष के गठबंधन में उतने लोग उम्मीदवार हैं और सब लोग होना चाहते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का मामला है तो लालू यादव जी पर उनको बड़ा भरोसा था कि लालू जी उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो परिदृश्य दिख रहा है उसके अनुसार लालू जी कहीं से नीतीश जी को बढ़ाने के काम में नहीं लगे हुए हैं। लालू जी तो बार बार चाहे पटना में मीटिंग हो, मुंबई में मीटिंग हो, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी को मजबूत करने की बात करते हैं। तो नीतीश जी तो आज अब तो कहीं से फैक्टर है ही नहीं, एजेंडा है ही नहीं। और सच में लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के काम में लगे हुए हैं। नीतीश जी को आगे बढ़ाने का काम लालू जी कर ही नहीं सकते। सर, दावा किया जा रहा है कि जदयू जल्द ही टूट जाएगा, एक धारा राजद के साथ चला जाएगा। देखिए, जो लोग भी दावा कर रहे हैं उनके दावा को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है इसलिए कि जेडीयू में जितने लोग हैं, आप नीचे के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, जो माननीय एमपी लोग हैं, माननीय मंत्री हैं, तब सभी परेशान हैं और सब लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी पार्टी से अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। उसमें से कुछ लोग मेरे साथ भी संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग संपर्क में हैं और हो सकता है कुछ लोग आरजेडी के भी संपर्क में हो। तो सब लोग सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में हैं, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू की नाव पर सवार होकर के चुनाव की बैतरनी नहीं पार कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोगों ने कहीं न कहीं कनेक्शन लगा कर रखा है। तो जेडीयू तो सीधे अभी टूटे, कब टूटे यह एक अलग विषय है, लेकिन समाप्त होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत उसको समाप्ति से अब नहीं रोक सकती। क्या लग रहा है कि नहीं, देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। आज अगर करना भी हो
तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उस तरह का संशोधन इतनी जल्दी संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इस दृष्टि से यह सिद्धांत है बहुत अच्छा, कभी हो जाए तो इससे देश को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अभी तत्काल इस चुनाव में यह संभव नहीं है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब यही मामला तो वही है, बिहार में कोई उद्योग कहीं अभी तक इतने वर्षों में स्थापना कहीं से कुछ हुआ क्या? तो कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिले इसके लिए जो वातावरण होना चाहिए कहीं से है ही नहीं। अब तो और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जिस रूप से बर्बाद हो रहा है, कौन पूंजीपति यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? और शिक्षा का स्तर भी काफी गिरता है। बिल्कुल, शिक्षा का स्तर तो इतना बद से बदतर है कि उसकी व्याख्या क्या की जाए। लेकिन अब शासन में जो लोग हैं जवाबदेह तो उनको है, उनके ऊपर जवाबदेही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो दुर्भाग्य है। अब आगे आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए। स्वास्थ्य विभाग का भी सर हाल काफी डगमगा चुका है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सर आप क्या कुछ करना? बिल्कुल, देखिए गरीबों से जुड़ा हुआ दो महकमा सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ है, उसमें एक शिक्षा विभाग और दूसरा स्वास्थ्य विभाग। गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़े और नहीं पढ़े तो उसका विकास कैसे हो, यही हो रहा है। और गरीब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो आखिर इलाज कहाँ कराए? सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा है सब लोगों को मालूम। तो यह तो संकट है ही बिहार के सामने, और यह संकट इसलिए है कि 30-35 साल में जो लोग सरकार में रहे हैं उनके यहाँ इन बातों को लेकर कोई प्राथमिकता रही ही नहीं, तो इसलिए ऐसी स्थिति है। और अभी सर केंद्र पाठक के द्वारा ये बोला गया कि 75% हाजिरी जरूरी है, तो जो बच्चे सर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं अब देखिए इस विषय पर, शिक्षा वाले विषय पर हम तो बिहार भर में शिक्षा सुधार आंदोलन एक बार चलाए थे। जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं इसका 1 मिनट में कोई जवाब देना संभव नहीं। के पाठक का जो काम करने का तरीका है वह बिल्कुल गलत तरीका है, लेकिन उनकी सब बात में बिल्कुल गलती ही ढूंढा जाए यह भी नहीं है। कुछ बात में सच्चाई भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है। अब किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने जाते हैं यह तो ठीक है, लेकिन उस स्कूल में जाकर मास्टर साहब को गाली देते हैं, यह कहाँ का नियम? तो इसलिए उनकी हर हरकत का समर्थन नहीं किया जा सकता। तो इसी रूप में चल रहा, सरकार चल रही है। भी जा रहा है कि विद्यालय 8 तक है मगर उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या 4 है। अरे तो है ही, बुरी स्थिति है ही। +2 बना दिया गया, कागज में स्कूल को प्रमोट कर दिया गया, और टीचर वहाँ ही नहीं, तो कैसे पढ़ाई हो? सर इसमें प्रावधान है, राजनेता में खास करके 2 बच्चा जिनका होगा वही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर सरकारी कर्मचारी से लेकर के चाहे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो या फिर वरीय अधिकारी हो या फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक जनप्रतिनिधि हो, आखिर वैसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में अगर पढ़ेगा तभी वो नौकरी का हकदार होंगे, वही टिकट का हकदार होंगे। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे मन की बात बोल रहे हैं। यह बात तो एक बार पार्लियामेंट में उस समय हम बोले थे, रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में भी हमने कहा था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा उसको ही उस तरह की सुविधा मिले सरकारी नौकरी में। तो यह हम तो मांग करते ही रहे, लेकिन देखिए इंतजार कीजिए, अच्छा कानून हो सकता है यह, लेकिन अभी नहीं, आगे का सवाल है। अगर आप